न्यूज 12 के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन ये भूगोल क्लास 10th का 5वां अध्याय है। खनिज संसाधन। खनिज संसाधन चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैं उनको आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट करें। चलिए चलते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 100 से अधिक। 100 से अधिक खनिज भारत में पाए जाते हैं। भारत में कितने खाने हैं? ठीक है, तो भारत में लगभग 3000 खाने हैं। भारत में लगभग कितने खाने हैं? 3000 खाने हैं। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, जिसको उड़ीसा भी कह सकते हैं। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। बिहार झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन करता है? यानी बिहार झारखंड ये भारत का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन करता है? तो 80%। यानी अपने देश में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन बिहार झारखंड में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खेतरी राजस्थान। खेतरी जो है वो राजस्थान में है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि खेतरी का किस राज्य में पड़ता है? तो खेतरी राजस्थान में पड़ता है। तो खेतरी में किसका खान है? खेतरी में किसका खान है? तो खेतरी में तांबा का खान है। ठीक है, अगला प्रश्न है जावा। ये जावा नाम का जगह जो है ये भी राजस्थान में ही है। तो जावा किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? जस्ता। जावा जो है वो जस्ता के उत्पादन के लिए विख्यात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है। चलिए हम लोग अब अगले पेज में चलते हैं। सफेद अब्रक किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, सफेद अब्रक किस नाम से जाने जाते हैं? तो सफेद अब्रक को मॉस्को बाइट कहते हैं। सफेद अब्रक को क्या कहते हैं? मॉस्को बाइट कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है काला अब्रक को किस नाम से जानते हैं? काला अब्रक को बायोटाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायोटाइट। अब अगला प्रश्न इसमें देखिए, कौन धात्विक खनिज नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में है कोयला, लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट। तो यहाँ पर देख करके ही पता लग रहा है कि धात्विक खनिज जिसमें धातु वाला गुण नहीं है इसमें कोयला होगा। ये कोयला धात्विक खनिज नहीं है। उड़ीसा के मयूरभंज किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा का मयूरभंज। अब यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को देखिए कि उड़ीसा के मयूरभंज किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है? ये लोहा होगा। और मयूरभंज जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। इससे भी आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब्रक किस उद्योग में काम आता है? तो अब्रक का प्रयोग होता है विद्युत उद्योग में। ठीक है, अब्रक का प्रयोग विद्युत उद्योग में होता है। भारत का 50% लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? यानी अपने देश से भेजा जाता है। ठीक, निर्यात करना यानी यहाँ से भेजा जाता है। तो जापान में भेजा जाता है। यहाँ का 50% यानी आधा लोहा जो है वो जापान को भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। भारत किस खनिज में संपन्न है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा। लोहा में भारत संपन्न है। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। ठीक है, गोवा और नोवामुंडी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब होगा गोवा और नोवामुंडी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा लोहा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों इसमें 5 पेज है, इसलिए आप पूरे पेज को देखिए, बढ़िया से देखिए, पेज छूटे नहीं। ये मैं अपना नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो
आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी भी वीडियो में हम कमेंट नहीं देख रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, इससे फ़ायदा होता है, लाइक कीजिए। अरे भाई, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतना मेहनत से हम बना रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। झारखंड के किस जिले में लोहे के अधिक खान है? सिंहभूम जिले में। झारखंड के सिंहभूम जिले में लोहे के अधिक खान है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? लोहा उद्योग को, ठीक है। लोहा उद्योग को उद्योग की जननी कहते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का उत्पादक है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज का होता है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक देश जो है वो भारत है। और भारत में भी कौन? झारखंड, बिहार। चलिए, चूना पत्थर किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में चूना पत्थर पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, अभ्रक कैसा खनिज है? तो अभ्रक अधात्विक खनिज है। तांबा किस खनिज का उदाहरण है? तो धात्विक खनिज का उदाहरण है तांबा, ठीक है। उसके बाद बंगाल रूबी किसकी सर्वोत्तम कोटि है? बंगाल रूबी है अभ्रक का सर्वोत्तम कोटि का नाम है बंगाल रूबी। चलिए हम लोग अब अगले पेज में, चलिए अगला पेज है, गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक देश है, ठीक है। अपने देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक देश कौन है? तो गोवा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से प्राप्ति होती है। बॉक्साइट से प्राप्ति होती है किसका? बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होती है? तो ये एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान बनाने में होता है। हेमेटाइट को किस नाम से जानते हैं? काला लोहा के नाम से जानते हैं हेमेटाइट को, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का कोडरमा, ठीक है। डिगबोई में क्या मिलता है? डिगबोई में खनिज तेल मिलता है। डिगबोई में खनिज तेल मिलता है। नेवेली में क्या पाया जाता है? नेवेली में लिग्नाइट पाया जाता है। नेवेली में लिग्नाइट पाया जाता है। मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक राज्य में होता है, मतलब किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है, ठीक है। धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होता है? यदि हम धात्विक खनिज को गलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो धातु प्राप्त होता है, इसका जवाब होगा, ठीक। सॉरी, अगला प्रश्न है, भारत के दो लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड और मध्य प्रदेश जो है ये भारत के दो लौह उत्पादक राज्य है। चीनी मिट्टी के बर्तन किससे बनते हैं? काओलिन से बनते हैं चीनी मिट्टी का बर्तन। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अंतिम पेज है, लाल ऐश किसे कहते हैं? तो हेमेटाइट को लाल ऐश कहते हैं, ठीक है। गुवाहाटी के निकट प्रसिद्ध मंदिर है, ये वहाँ पर कामाख्या का मंदिर है, ठीक है। गुवाहाटी के निकट जो मंदिर है वो कामाख्या का मंदिर वहाँ पर है। यूरेनियम एक खनिज है, ठीक है, रेडियो सक्रिय खनिज है। यूरेनियम कैसा खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज है। असम और गुजरात के परतदार चट्टान में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम पाए जाते हैं। असम और गुजरात के परतदार चट्टान में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और वीडियो को जरूर कमेंट करें। वीडियो में कमेंट नहीं हो रहा है, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।